पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 5 बड़े प्रतिबंध लगाए, जिसमें सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए, साथ ही अटारी और बाघा बॉर्डर को भी बंद किया गया। पाकिस्तान में रह रहे राजनयिकों से भी कहा गया कि 7 दिनों के अंदर भारत छोड़ दे। ऐसे में एक ऐसा मामला सामने आया है जो काफी दिलचस्प है। पाकिस्तान की रहने वाली सना का कहना है कि वो भारत की रहने वाली है। उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है। वो भारत में किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए आई थी। अब सना का कहना है कि उनका वीजा भारत का है और उनके बच्चों का वीजा पाकिस्तान का। ऐसे में पाकिस्तान सन को पाकिस्तान में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और वहीं भारत में उनके बच्चों को नहीं रहने दिया जा रहा है। इस समस्या का हल निकालने के लिए सना पाकिस्तान एम्बेसी पहुंची, लेकिन उन्हें वहां कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। ये बॉर्डर पे जो वो बंद होने का वो है, 2 बच्चे हैं मेरे, उनकी वीजा 45 दिन की थी। अब मुझे वीजा लेने के लिए आना पड़ा है। कहाँ पर पाकिस्तान में आप रहती थी? कहाँ शादी हुई है? कराची में शादी हुई है। क्या करते हैं आपके शौहर? डॉक्टर हैं। क्या वो भी आए थे आपको छोड़ने के लिए? नहीं, बस बॉर्डर तक आए थे। अपने पाकिस्तान तक ही आई थी। बॉर्डर मैंने अकेले क्रॉस किया है बच्चों के साथ। फिर जैसे मेरे पेरेंट्स आ गए थे। तो आप भारत में जब आई थी अटारी बॉर्डर होते हुए आई थी? जी। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कायराना हमला हुआ भारतीयों के ऊपर, तो दुनिया चले गई, इससे लेकर क्या कहना चाहें? उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन क्या सुना, क्या आपको वो जानकारी मिल पाई? बस ये हुआ है कि अटैक हो गया है वहाँ पर और बॉर्डर बंद हो जाएंगे। अब 2 दिन के अंदर का टाइम है, 48 घंटे का वक्त है। बच्चों को मतलब बच्चे तो पाकिस्तानी है ना, तो हमें जाना पड़ेगा वापस। अच्छा। वैसे कब तक कितने में इरादा था आपका? 45 दिन, 10 ही दिन हुए कल। तो आपने अचानक से प्लान क्यों किया वापस जाने का? क्योंकि इनकी वीजा तभी इनको तो ये तो पाकिस्तानी है ना मेरे बच्चे, तो इनको तो वापस जाना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और भारत का जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसको पूरी तरह से रद्द किया जाएगा। इसके बाद में ये भी कहा गया था कि जो भारत में पाकिस्तानी नागरिक वीजा पर रह रहे हैं उनको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। इसके साथ में ये भी कहा गया था कि जो राजनयिक भारत में रह रहे हैं वो भी 1 मई तक भारत छोड़ दें और अटारी और बाघा बॉर्डर को भी बंद किया गया। ऐसे में तमाम नागरिक जो भारत में रह रहे थे पाकिस्तानी, वो भारत वापस चले गए। तमाम जो भारतीय नागरिक थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे वो भी भारत आ गए। लेकिन एक पेचीदा केस ऐसा उलझा है जो सभी की नजरें अपनी तरफ खींच रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की रहने वाली सना जो भारत की है, मूल निवासी हैं और सना का कहना है उनकी शादी जो है वो पाकिस्तान में हुई है। सना उस दिन भी पाकिस्तानी एम्बेसी आई थी और सना का ये भी कहना है कि उनके 2 बच्चे हैं और बच्चों का जो वीज़ा है वो पाकिस्तान का है और सना का वीज़ा भारतीय है। ऐसे में सना को पाकिस्तान के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है और उनके बच्चों को भारत में नहीं रहने दिया जा रहा है। सना की मांग है कि उनको और उनके बच्चों को जुदा ना किया जाए, एक साथ भेजा जाए। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं, उन पर वो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कह दिया है कि ये जो ऐसे नाजुक मामले हैं इन पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगी और हाई कोर्ट सरकार के फैसले के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सना जो है वो लगातार ये गुहार लगा रही है कि उनके बच्चों को और उनको एक साथ रहने दिया जाए। सना पाकिस्तान एम्बेसी आई थी और वो कह रही थी कि जहां उनके बच्चों का जो वीज़ा है वो पाकिस्तानी है और उनका वीज़ा जो है हिंदुस्तानी है। ऐसे में सना को पाकिस्तान के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है और हिंदुस्तान में उनके बच्चों को नहीं रहने दिया जा रहा है। सना की उम्मीद थी कि उनको हाई कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन हाई कोर्ट ने भी राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर लगाए गए प्रतिबंध पर भी हाई कोर्ट ने कहा है कि वो किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार के द्वारा लगाए गए फैसले हैं, इस पर सरकार ही कोई हस्तक्षेप कर सकती है। हाई कोर्ट उनके फैसले को किसी तरह से कोई चुनौती नहीं देगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत न्यूज।